औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज के इस वीडियो में मैं आप तमाम का खैर मकदम करते हुए दायरे को बैरूनी नुक्ते से ममाज साख्त करने की जो मिसालें पिछले वीडियो में हमने देखी हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चंद और मिसालें हम हल करते हैं। पहली मिसाल आज की मैंने यहाँ पर लिखी है। 4 सम और 6 सम निस्फ कतर के दो हम मरकज दायरे बनाकर 6 सम निस्फ कतर के दायरे के मुहीत के किसी नुक्ते से 4 सम निस्फ कतर के दायरे को खुतूत मुमास की जोड़ी साख्त करो। तो यहाँ दायरे का मरकज और बैरूनी नुक्ते का फासला न देते हुए दो हम मरकज दायरों को बनाने का तस्करा किया गया है। तो इस मिसाल को हल करने के लिए आप क्या करें, ये एक नुक्ता बनाएं और दरमियान में और उसको नाम ओ दे दें। फिर प्रकार पर 4 सम का फासला लें। 4 सम का फासला लेते हुए इस नुक्ते को मरकज मानकर एक दायरा खींचें। फिर प्रकार पर पट्टी की मदद से 6 सम का फासला लें और 6 सम का फासला लेते हुए ओ को मरकज मानते हुए दोबारा एक और दायरा खींचें। ये दो हम मरकज दायरे हैं जिनके निस्फ कतर बितरतीब 4 सम और 6 सम हैं। फिर इसके बाद 6 सम निस्फ कतर के मुहीत के किसी भी एक नुक्ते से, यानी यहां आप मार्क करें और इसको P नाम दे दें। अब वो और P को जोड़ें तो आपको पिछली मिसालों ही की तरह मरकज और बैरूनी नुक्ते को जोड़ने वाला एक खत आपको हासिल होगा। अब ये नुक्ता जो है इस दायरे के लिए बैरूनी नुक्ता करार दिया जाएगा। इस नुक्ते से आपको दायरे को यानी 4 सम निस्फ कतर के दायरे को खुतूत मुमास की जोड़ी साख्त करनी है। तो अमल वही होगा, आधे से ज़्यादा फासला ओपी का लेते हुए 2 कौसेन आपको खींचने हैं ऊपर और नीचे। फिर आप पी पर रखेंगे प्रकार की सुई को, इन दोनों कौसेन को कथा करेंगे। 2 नुकात हासिल होते हैं, इन दोनों नुकात से गुजरता हुआ खत खींचेंगे। ये खत ओपी को एक नुक्ता देगा जो कि ओपी का दरमियानी नुक्ता कहलाएगा। अब उस नुक्ते को मरकज मानते हुए यक्स नाम दें। उस नुक्ते को मरकज मानते हुए ओ तक का फासला लेकर एक दायरा खींचें, जो आप देखोगे कि बारी बारी ओ और पी से होकर गुजरेगा। और ये दायरा जो है 4 सम निस्फ कतर के दायरे को 2 नुकात में कता करता है। उन दोनों नुकात को एक यहाँ कता कर रहा है, इसको ये नाम दें, और एक यहाँ इस नुक्ते पर कता कर रहा है, लिहाजा इस नुक्ते को आप बी नाम दें। अब आखिर में पट्टी की मदद से ए से पी को, बी से पी को जोड़ दें। तो P से ये और P से B को जोड़ें तो यही PA और PB 4 सम निस्फ कतर के दायरे को 6 सम निस्फ कतर के दायरे के मुहीत के किसी नुक्ते से खींचे गए खुतूत मुमास की जोड़ी होती है। आइए दूसरी मिसाल को करते हैं आज के इस वीडियो में। मिसाल है 3 सम निस्फ कतर का दायरा बनाओ। दायरे के मरकज के दोनों जानिब 7 सम फासलों पर 2 नुकात P और Q लेकर उन नुकात से दायरे को खुतूत मुमास साख्त करो। यानी इस मिसाल में भी
दायरे के मरकज और बैरूनी नुक्ते का फासला नहीं दिया गया है, लिहाजा हमें क्या करना है, 3 समनिष्कुतर का दायरा बनाना है। फिर मरकज के दोनों जानिब 2 नुकात P और Q 7-7 सेंटीमीटर के फासले पर लेना है, यानी 7 + 7 14 होता है। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर का एक खत खींचेंगे। 14 सेंटीमीटर का एक खत खींचकर चौदह का दरमियानी नुक्ता 7 होता है, 7 सेंटीमीटर पर एक मार्क करेंगे। फिर इस नुक्ते को नाम P देंगे, इस नुक्ते को नाम Q देंगे और 7 सेंटीमीटर पर यानी दरमियान में जो नुक्ता आपने बनाया है उस नुक्ते को नाम आप वो देंगे जो कि 3 समनिष्कुतर जो अब दायरा बन रहा है उसका मरकज होगा। तो आप प्रकार लें, प्रकार पर 3 सेंटीमीटर का फासला लें, फासला लेकर नुक्ता O को मरकज मानते हुए आप एक दायरा खींचें। ठीक है, दोबारा बताता हूं। दायरे के मरकज के दोनों जानिब 7 सम फासले पर, यानी इस तरफ 7 सम उस तरफ 7 सम, तो 7 + 7 14 होता है। 14 सेंटीमीटर का आप खत खींचेंगे या खती क़िता खींचेंगे और 7 सेंटीमीटर पर मार्क करेंगे, इसलिए कि 14 का निस्फ 7 होता है। इस नुक्ते को P नाम देंगे, इसको Q नाम देंगे और दरमियान में जो मार्क आपने जो निशान लगाया है उसको O नाम देंगे। फिर प्रकार पर आप 3 सम का फासला लेते हुए O को मरकज मानते हुए दायरा मुकम्मल करेंगे या दायरा बनाएंगे। अब इसके बाद दोनों जानिब OQ का आधे से ज़्यादा फासला लेते हुए OQ की उमूदी तनसीफ करें, उसी तरह OP का आधे से ज़्यादा फासला लेते हुए OP की उमूदी तनसीफ करते हुए OQ और OP का दरमियानी नुक्ता हासिल करें। तो O पे रखें, आधे से ज़्यादा फासला लें, ऊपर और नीचे कौसेन खींचें। फिर Q पे रखें, बगैर फासले को बदले कता करें और इन दोनों नुकात से गुजरता हुआ खत खींचें जो आपको यहाँ एक नुक्ता देगा, उसको आप यक्स नाम दें। फिर उसके बाद यही अमल OP के लिए भी करें। O पे रखें, आधे से ज़्यादा फासला तो है ही है, फिर आप ऊपर एक कौंस खींचें, फिर नीचे एक कौंस खींचें, फिर उठाकर P पे रखें। P पे रखते हुए इन दोनों खींचे गए कौसेन को कता करते हुए 2 नुकात हासिल करें और इन दोनों नुकात से गुजरता हुआ खत खींचें। ये यहाँ एक नुक्ता देगा, इसको आप Y नाम दें। ये Y OP का दरमियानी नुक्ता कहलाएगा। अब यक्स पर रखें, O तक का फासला लें, एक दायरा खींचें। उसी तरह Y पे रखें, P तक का फासला लें, एक दायरा खींचें। ये दायरा 3 सम वाले निष्कुतर के दायरे को 2 नुक्ते दे रहा है, नाम दें ये और इस नुक्ते को नाम दें B। ये दायरा दरमियानी दायरा इस तरफ वाले दायरे या इस तरफ वाला दायरा 3 सम निष्कुतर वाले दायरे को 2 नुक्ते दे रहा है, इनको नाम दें C और D। अब बारी बारी Q से C को, Q से B को जोड़ें। नुक्ता Q बैरून नुक्ता Q से खींचे गए मुमास की जोड़ी होगी। उसी तरह P से C को, P से D को मिलाएं, बैरून नुक्ता P से खींचे गए मुमास की एक और जोड़ी होगी। तो Q से ये, फिर Q से
बी, बिल्कुल उसी तरह सी से पी और डी से पी। तो QA और QB ये उस तरफ वाले मौजूद नुक्ते से खींचे गए दायरे को मुमास हैं। फिर PC और PD इस तरफ वाले मौजूद नुक्ता P से उसी 3 समनिष्कुतर को खींचे गए मुमास की एक और जोड़ी कहलाती है। आइए अजीज तलबा और तालिबात, तीसरी एक वेरी इंपॉर्टेंट एक अहम मिसाल हल करते हैं जो इम्तहान में पूछी जा सकती है। मिसाल है 3 समनिष्कतर के दायरे को 2 खतूत मुमास इस तरह साख्त करो कि इनका दरमियानी जाविया 60 दर्जे हो। तो इस मिसाल को हल करने से पहले हमें मसला असबाती की तरफ जाना है। हमने पढ़ा है मसला असबाती के मुमास और निस्फ कतर एक दूसरे पर उमूद होते हैं, यानी नुक्ते तमास पर 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। जब 2 खतूत मुमास खींच रहे हैं तो वो दोनों नुक्ते तमास पर 90 दर्जे का जाविया बनाएंगे। 90 जमा 90 180 दर्जे होते हैं। और आप जानते हो कि 2 निस्फ कतर जब जोड़े जाएंगे तो एक ज़ुअरबतुल अज़ला बनेगा। दोनों निस्कतर और बैरूनी नुक्ते से खींचे गए 2 ममास, ये चारों खतूत जो हैं आपस में एक दूसरे से मिलकर के ज़ुअरबतुल अज़ला बनाएंगे। और ज़ुअरबतुल अज़ला के दाखला जावियों का मजमुआ या 4 ज़िले के दाखला जावियों का मजमुआ 360 दर्जे होता है। उसमें 90 90 180 दर्जे हो गए। मुमास के दरमियान बनने वाला जाविया 60 दर्जे बोला जा रहा है, तो 180 में 60 जोड़ लें 240 हो रहे हैं। 360 में से 240 घटाओगे तो 120 दर्जे बचेगा। और ये 120 दर्जे का जाविया आपको दायरे के मरकज पर बनाना है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, नुक्ते तमास पर 90 दर्जे के जाविये बनते हैं, तो दोनों मुकाबिल जाविये हैं, तो 190 प्लस 90 180 हो जाएगा। इसको ज़रा आप बाजू रखें। अब 360 में से 180 निकाल दो तो 180 बच रहे हैं। और ये 180 दायरे के मरकज़ और बैरूनी नुक्ते पर मुमासों के दरमियान बनने वाला जावियों इन दोनों का मजमुआ है। तो इन दोनों में अगर बैरूनी नुक्ते पर बनने वाले मुमासों के दरमियान बनने वाले जाविये की मिकदार 60 दर्जे है, तो 180 में से 60 घटाओगे तो 120 हासिल होगा। चुनांचे आपको दायरे के मरकज पर 120 दर्जे का जाविया बनाना है। ठीक, तो इतनी मालूमात के साथ आइए इस मिसाल को हम हल करते हैं। एक नुक्ता लें और उस नुक्ते को वो नाम दें। प्रकार पर 3 सम का फासला लें और आप एक दायरा बनाएं। 3 सम के फासले से एक दायरा बनाएं, उस नुक्ते को मरकज मानते हुए जिसे हमने ओ नाम दे रखा है। फिर इसके बाद आपको एक निस्फ कतर खींचना है। एक निस्फ कतर खींचें। इस नुक्ते को ये नाम दें। इस निस्फ कतर के साथ 180 में से दिए गए जाविये को घटाओ तो 120 बचेगा। 180 नफी 60, तो चांदा लेकर दायरे के मरकज पर आपको ये की जानिब से 120 तक गिनती करके लेना है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और 120। तो यहाँ आप मार्क करेंगे और इस नुक्ते को नुक्ता वो को जोड़ता हुआ खत दायरे के मुहित तक खींचेंगे, बस काफी है। और इस नुक्ते को आप क्या नाम देंगे? बी नाम देंगे। तो हमने दायरे के मरकज पर 120 दर्जे का जाविया बनाया। अब 2 मुमास खींचने के लिए आप जानते हो, आपने मसअले असबाती पढ़ रखा है कि नुक्ते तमास पर मुमास और निस्फ कतर 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। तो आप प्रकार की मदद से नुक्ता ए और नुक्ता बी पर बारी बारी 90 दर्जे का जाविया बनाने वाला अमल करना है आपको। तो प्रकार की सुई ए पर रखें, फिर
एक कौंस खींचें या आधा कौंस खींचें इस तरह, या आधा दायरा खींचें, फिर इस नुक्ते पर रखें, इस नुक्ते पर रखकर इसको कता करें इस तरह, फिर इस नुक्ते पर रखकर इसको कता करें। यहां नुक्ता हासिल होगा। इस नुक्ते को नुक्ता ए को जोड़ता हुआ आप खत खींचें। तो ये जो खत है ना, ये ओए के साथ बिल्कुल 90 दर्जे का जाविया बनाने वाला खत है, या नुक्ता ए पर हमने प्रकार और पट्टी की मदद से 90 दर्जे का जाविया बनाने वाला अमल किया है। बिल्कुल यही अमल नुक्ता बी पर रखते हुए दोहराएं। बी पर रखें, वो तक का फासला लें और एक आधा दायरा खींचे इस तरह, जिस तरह हमने उस तरफ खींचा है। बड़ा कौस या आधा दायरा खींचें। ये कौस यहां दायरे को इस नुक्ते पर कता कर रहा है। अब उसको मरकज मानते हुए सामने की जानिब एक कौस खींचे, छोटा कौस, जो इसको कता करे, इस कौस को कता करे। फिर इस नुक्ते पर रखें। ये कौस इस कौस को कता करने की वजह से एक नुक्ता हासिल हो रहा है। उस नुक्ते पर आप प्रकार की सुई को रखकर या उस नुक्ते को मरकज मानकर खींचे गए कौस को कता करने वाला एक और कौस खींचें। यहां एक नुक्ता हासिल हो रहा है। इस नुक्ते को नुक्ता बी को जोड़ता हुआ आप खत खींचें और इस खत तक दराज करें ताकि ये दोनों खतूत एक दूसरे को एक नुक्ते पर मिलें और उस नुक्ते को आप पी नाम दे दें। तो यही पी ए और पी बी बैरूनी नुक्ता पी से दायरे को खींचे गए खतूत मुमास कहलाते हैं, जिनका दरमियानी जाविया बिल्कुल ठीक ठीक 60 दर्जे हासिल होता है। तो ये इम्तहानी नुक्ते नज़र से एक बड़ा अहम सवाल है। जाविया तब्दील होगा, दायरे का निस्कतर तब्दील होगा। आपको जो है जिस तरह मैंने यहाँ पर ये करके बताया है, अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो आपके पास रहता है, 2 से 3, 3 से 4 मरतबा आप देखें, फिर इस मिसाल को हल करने की कोशिश करें। आइए एक और मिसाल इसी तर्ज की मैं किए देता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए एक और मिसाल हल करते हैं। 3.5 सम निस्कुतर के दायरे को 2 खतूत मुमास इस तरह साख्त करो कि इनका दरमियानी जाविया 80 दर्जे हो। तो सबसे पहले आप 3.5 सेंटीमीटर का निस्फ कतर का एक दायरा बनाएंगे, यानी प्रकार पर 3.5 सम का फासला लेते हुए एक दायरा खींचेंगे। ये पहला मरहला है। फिर मरकज को वो नाम देंगे। बाद अज़ा एक निस्फ कतर खींचेंगे, इस नुक्ते को ये नाम देंगे। 180 में से अगर 80 घटाओगे तो 100 दर्जे बचेगा। 100 दर्जे का जाविया मरकज पर खत ओए के साथ या निस्फ कतर ओए के साथ बनाएंगे। इस तरफ से गिने आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यहाँ मार्क या निशान लगाकर मरकज और उस नुक्ते को जोड़ता हुआ खत खींचें। सिर्फ दायरे के मुहित तक आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस नुक्ते को नाम बी दे दें। अब ये और बी पर बारी बारी प्रकार और पट्टी की मदद से 90 दर्जे का जाविया हासिल करने वाला अमल करें। नुक्ता ए पे रखें, वो तक का फासला लेकर आधा दायरा या बड़ा कौस खींचें इस तरह, ठीक। फिर ये यहाँ पर कता कर रहा है, इस नुक्ते पर रखें और एक और कौस खींचें ताकि पिछले कौस को वो कौस कता करे। एक नुक्ते पर उस नुक्ते को मरकज माने और इस खींचे गए कौस को एक और कौस से कता करें ताकि आपको एक नुक्ता हासिल हो। इस नुक्ते से नुक्ता ए को जोड़ने वाला खत खींचें। बिल्कुल यही अमल नुक्ता बी पर दोहराएं। प्रकार लें, बी को मरकज माने,
ओ तक का फासला लें, ओ तक का फासला लेते हुए आधा कॉस इस तरह खींचें, आधा दायरा इस तरह खींचें या बड़ा कॉस खींचें जो एक नुक्ता देगा। यहाँ पर इस नुक्ते को मरकज मानते हुए एक और कॉस खींचें, एक और नुक्ता आपको हासिल होगा, उस नुक्ते को मरकज मानते हुए एक और कॉस खींचें जिससे एक और नुक्ता आपको हासिल होगा। इस नुक्ते को, नुक्ता बी को जोड़ने वाला खत खींचें और उस खत को इस जानिब बढ़ाएं ताकि वो पहले खींचे गए खत को एक नुक्ते पर मिले और इस नुक्ते को आप पी नाम दे दें। तो यही पीबी और पीए बैरूनी नुक्ता पी से खींचे गए इस दायरे को दो ममास हैं, इनका दरमियानी जाविया अगर आप नापोगे तो ठीक आप 80 दर्जे पाओगे। तो इस तरह ये मिसालें, इस तरह की दो जो मिसालें मैंने की, ये मिसालें बड़ी अहम हैं। ना सिवाय इसके पिछले वीडियो में जो मैंने 3 मिसालें हल की थी वो मिसालें भी बहुत अहम मिसालें हैं। तो इन दो में से किसी एक तरह पर दायरे को खुतूत मुमास खींचने की मिसाल या सवाल पूछा इम्तहान में जा सकता है। अजीज तलबा व तालिबात, अमले बनावट यानी कंस्ट्रक्शंस का ये टॉपिक या सबक जो है आज के इस वीडियो के साथ इख्तिताम को पहुंचता है। इस टॉपिक में हमने ख़ती किते को दी गई निस्बत में किस तरह तकसीम किया जाता है इसकी चंद मिसालें देखी। मासिवा इसके दिए गए मुसल्लस के मशाबा मुसल्लस स्केल फैक्टर की मदद से किस तरह बनाया जाता है इसकी भी चंद मिसालें देखी। फिर पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हमने दायरे को बैरूनी नुक्ते से खुतूत मुमास की जोड़ी किस तरह साख्त की जाती है इसको भी देखा। इम्तहानी नुक्ते नज़र से ये तीनों हिस्से बड़े अहम हैं। कुल एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, यानी कुल 5 मार्क्स पर सवालात, 2 सवालात जो हैं आपके इम्तहानी पर्चे में रियाजी के होते हैं। इन मिसालों को जो मैंने हल किए हैं इनकी आप मशक करें, प्रैक्टिस करें। और 3 मिसालें आज के इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने सिखाया है उसके पेश नज़र 3 मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। इन 3 मिसालों को भी आप हल करें। मिसाल नंबर 1 है 5 सम और 7 सम निस्ब करके 2 अहम मरकज दायरे बनाकर बड़े दायरे के मुहीत के किसी नुक्ते से छोटे दायरे को खुतूत मुमास की जोड़ी साख्त करो। फिर अगली मिसाल है 4 सम निस्ब का दायरा बनाओ। दायरे के मरकज के दोनों जानिब 6 सम फासलों पर 2 नुकात P और Q लेकर इन दोनों नुकात से दायरे को खुतूत मुमास खींचो। और तीसरी और अहम मिसाल है 3 सम निस्ब के दायरे को 2 खुतूत मुमास इस तरह साख्त करो कि इनका दरमियानी जाविया 70 दर्जे हो। तो आज के इस वीडियो में जो कुछ भी 3 या 4 मिसालें मैंने हल की हैं उसको सामने रखकर ये तीनों मिसालें मैंने होमवर्क के तौर पर दी हैं। आप इनको प्रैक्टिस करें और जितना आप मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रियाजी में उतनी पुख्तगी हासिल करोगे। इस उम्मीद के साथ कि ये 5 मार्क्स जो इम्तहान में अमले बनावट के सबक से आने वाले हैं ये आप यकीनन अपने जेब या पर्स में रखेंगे। इस उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को और इस अमले बनावट सबक के इख्तिताम को मैं पहुंचा चाहता हूं। शुक्रिया।